शरद जी, आपको ढेर सारी बधाई। आपने बिहार का नाम रोशन किया है और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का भी नाम रोशन किया है। और पैरालंपिक टोक्यो 2020 में आपने कांस्य पदक जीतकर हाई जंप में भारत का नाम रोशन किया है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम चाहते हैं कि आप, जो हमारे बिहार में दूसरी बड़ी आबादी है दिव्यांगों के, करीब 51 लाख दिव्यांग लोग हैं, तो आप उसके लिए, बिहार के लिए रोल मॉडल भी हैं। और आपने अभी तक, बिहार से 12 करोड़ की आबादी है, किसी ने ओलंपिक में अभी तक इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, और आपने पैरालंपिक में पहली बार बिहार के लिए मेडल जीता है। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे जो दिव्यांग भाई जो खेल से जुड़ना चाहते हैं, और सरकार के पास भी आप कुछ अपनी बातें रखना चाहेंगे, तो आपका स्वागत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग कम नहीं हैं। हम लोग दुनिया के 15% आबादी में से आते हैं, दिव्यांगजन लोग। और हमें लगता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे लिए हर सेक्शन खुला हुआ है, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, हर सेक्शन खुला हुआ है और हम लोग इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और इसके लिए अगर हम हर तरीके से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल ही जीत सकते हैं। और एक मेन रीज़न है इसमें कि हम लोग दिव्यांगजन और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज़ में अगर हम लोग कुछ ठान लेते हैं तो वो करते ही हैं। जैसे कि किसी के पास अगर पैर नहीं है फिर भी उसको चलते हुए जाना है कहीं, तो क्या करता है, कोशिश करके, चाहे वो हाथ से या किसी चीज़ से, वो चलते हुए चला जाता है। हम लोग में ये चीज़ें हैं, तो हम लोग डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में पीछे नहीं हैं। बस हमें आगे जाने की बस गाइडलाइन चाहिए और मदद चाहिए, मतलब कि सपोर्ट चाहिए और विजन चाहिए, जो हम लोग को कुछ लोग दे देते हैं। जैसे कि चाहे पीसीआई हो या पीसीबी हो, पैरालंपिक कमेटी ऑफ बिहार हो, तो या पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया हो, तो ये लोग हमें दिशा दिखाते हैं। कुछ लोग इनमें से होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। जिस तरह हमारे बिहार में शिवाजी सर है, वो हम लोग को सही रास्ता अगर दिखाते हैं और चले जाते हैं हम लोग, तब आसान से मैं आ पाया आगे। तो इसी तरीके से हम लोग को बस एक चीज़ देखना है कि हमें विजन आना चाहिए, और जब विजन आ जाएगा तो हम लोग मेहनत में तो पीछे हैं नहीं। और मैं चाहता हूँ कि सब जने आगे आए, पीसीबी बिहार में जुड़े और आ करके शिवाजी सर से मिले और बिल्कुल जानकारी लें, और वो मदद करते हुए ही वो सब चीज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग आगे आए और हम इस अवेयरनेस को, पैरालंपिक्स को, दिव्यांगजन को आगे बढ़ाए और अपने लिए और देश के लिए कुछ गर्व महसूस करें। यही मैं कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां बिहार सरकार को पैरालंपिक खेलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, एक बजट बनाने की आवश्यकता है, और जो खिलाड़ी हैं उनको प्रॉपर मान सम्मान देने की आवश्यकता है, जहां समान खिलाड़ी और दिव्यांग खिलाड़ियों में विभेद किया जाता है, तो आप बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये जो डिफरेंशिएशन है कैश अवार्ड या इंसेंटिव्स में, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स पूरा इंडिया में सबको को बराबर का दर्जा दिया गया है। ये नहीं है कि पैरा एथलीट अलग है, नॉर्मल एथलीट है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही जब सब चीज़ बोल दिया है कि हम लोग बराबर है, तो किसी भी को इसमें भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि स्टेट गवर्नमेंट आगे आएगी और बाकी एथलीट्स को अब ज़रूर रिकग्निशन देगी। बस हम लोग फर्स्ट एज एन एथलीट आगे आकर के परफॉर्मेंस लाना है, ये हमारा महत्वपूर्ण काम होगा। जब हम लोग परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा करेंगे, तो लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे हमें फॉरवर्ड करेंगे। और जैसे अभी मैंने मेडल जीता है, अब प्रमोद मेडल में, होप में है, तो बेसिकली हम लोग हैं जो लीड कर रहे हैं इस रास्ते को, और धीरे धीरे हमारी आवाज़ को सुनी जाएगी, और यही हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 30 में और धारा जो है 2-3 में भी दिया हुआ है कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और धारा 30 में दिया हुआ है खेल का प्रमोशन के लिए सरकार वही करेगी जो समान लोगों के लिए है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में भी दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप, और जस्ट शरद आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको एक दिन पहले प्रैक्टिस के समय आपको चोट लगी नहीं, तो आप आज गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो है 2024 में पेरिस की जब पैरालंपिक होगी, तो निश्चित रूप से जो है आप गोल्ड मेडल लेंगे। तो कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे, अगर घटना कि लोग शेयर करें, और किस तरह आप उतने होने के बावजूद भी विपरीत परिस्थिति में आपने मेडल जीता है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं बहुत तैयारी में था
एक दिन पहले ट्रेनिंग में मुझे अपना मेनिस्कस इरप्शन हो गया, जिसके कारण मैं चल भी नहीं पा रहा था। मैं पूरा रात रोया, माँ बाप के साथ वीडियो कॉल में रोया और उनको बोला कि अब नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है कि मुझे छोड़ देना पड़ेगा, मैं शायद पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे पास लकीली भगवत गीता था, मेरे माँ बाप ने बोला कि इसको पढ़ो, देखो क्या होता है। उसमें जब मैंने पढ़ा तो सीखा कि हम लोग को रिज़ल्ट के लिए वेट नहीं करना चाहिए, हम लोग को अपना कर्तव्य करना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसमें ही संतुष्टि आता है पहले। तो उसमें हमारा कर्तव्य क्या था कि जा कर के हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। और जैसे मैं ग्राउंड में घुसा अगले दिन, मैंने भगवान को यही बोला कि इतना बड़ा एटमॉस्फेयर में मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका दे रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं जा कर के फिर जंप्स करना स्टार्ट किया। और मेरे हिसाब से तो जंप करना इतना मुश्किल था क्योंकि बारिश भी हो रहा था और मेरे पैर नी में भी पेन था। मैं उसको दखल अंदाज करते हुए भी जंप किया। मेरे हिसाब से जो मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो भगवान का देन है कि मैंने ये जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। और ये निश्चित रूप से आपका जो परफॉर्मेंस है मैंने खुद देखा है। एशियन गेम्स में 1.90 मीटर आपने कूद लगाया और वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं T63 और या T42 कैटेगरी में। तो उम्मीद है कि ये सभी को सीखने की ज़रूरत है कि आप विपरीत परिस्थिति में भी आप काम करें और इस बार आपको जरूर सफलता है। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप जो है 1.90 मीटर से भी आप ऊंची छलांग लगा के और ये साबित कर देंगे। ये परीक्षा की घड़ी थी और आपने ईश्वर ने आपको जो दिया सब कुछ, आपका भी धन्यवाद। हम लोग को गर्व है कि आपके जैसे खिलाड़ी पर जो आपने हमारे लिए एक भारत का नाम ऊंचा किया है। और इसी तरह हम लोग की पूरी जो बिहार की 12 करोड़ जनता है और भारत की 135 करोड़ जनता आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, यही हम लोग की दुआ है। धन्यवाद।